ये स्टोरी दो दोस्तों की है। वे दोनों समुद्र के किनारे एक गांव में रहते थे। स्कूल जाने से पहले वे रोज सुबह के वक्त सी सेल्स यानी सिपिया कलेक्ट करने समुद्र के किनारे जाते थे। वे दोनों सिपिया कलेक्ट करते और फिर बाजार जाकर उन्हें बेच देते। इससे उन्हें अच्छी कमाई हो जाती थी। वे दोनों इस काम में खुश थे। ऐसे ही एक सुबह जब वे समुद्र के किनारे पहुंचे और सेल्स कलेक्ट करने लगे तो एक दोस्त को एक बहुत बड़ा सी सेल मिल गया। वो काफ़ी बड़ा और अट्रैक्टिव था। दूसरे दोस्त ने उस बड़े सेल को देखा और सोचा ये तो काफ़ी कॉस्टली बिकेगा, फिर तो आज मेरे दोस्त को सी सेल्स कलेक्ट करने की कोई ज़रूरत ही नहीं, वो तो इससे ही अच्छे खासे पैसे कमा लेगा। उसकी बराबरी करने के लिए मुझे भी अब कोई बड़ा सा सेल ढूंढना चाहिए। वो भी बड़े सेल की खोज में निकल पड़ा। वे समुद्र के किनारे इधर उधर घूम रहा था। उसकी नज़रें किसी बड़े सेल को तलाश कर रही थी। उसी समय कई छोटे छोटे सेल्स उसके हाथ में आए, लेकिन छोटे सेल्स में उसे कोई इंटरेस्ट नहीं था। उन सारे छोटे सेल्स को वो फेंकता गया क्योंकि उसकी चाह बड़े सेल की थी। उसे तो एक बड़ा सेल चाहिए था, अपने दोस्त जैसा बड़ा सेल, ताकि वो भी अपने दोस्त की तरह ज़्यादा पैसे कमा पाए। उसके माइंड में वो एक बात जैसे ठहर सी गई थी कि मुझे तो सिर्फ बड़ा सेल ही चाहिए। बड़े सेल की खोज में काफ़ी समय गुजर गया, लेकिन कोई भी बड़ा सेल उसके हाथ ना आया। अब वो बिल्कुल खाली हाथ था। ना ही उसके पास बड़ा सेल था और ना ही कोई छोटा सेल, क्योंकि जब वो बड़े सेल को ढूंढ रहा था उसे जितने भी छोटे सेल मिले थे उन सारी सीपियों को वह फेंक चुका था। अभी उसके पास कुछ नहीं था। बड़े सेल की चाह में उसने छोटे सेल्स की कोई कदर ही नहीं की। उसका जो दोस्त था उसके पास एक बड़ा सेल था और कई छोटे छोटे सेल्स भी थे। तो घर जाते वक्त पहले वाला जो दोस्त था उसने अपने सारे सेल्स बेच दिए। बड़े वाले सेल को बेचने पर उसे 1000 मिला, जबकि जितने भी छोटे सेल्स थे उनको बेचने पर उसे 2000 मिले। यह देखकर दूसरे वाले दोस्त को पछतावा हुआ कि काश उन छोटे सेल्स को फेंकता नहीं तो अभी मेरे पास भी पैसे होते। मैंने बेवजह बड़े सेल की खोज में अपना पूरा वक्त बर्बाद कर दिया। उसके दोस्त ने उसे बताया कि जो छोटे छोटे सेल्स तुमने फेंक दिए थे वही मैं कलेक्ट करता गया और इन्हीं सेल्स के मुझे 2000 रुपये मिले हैं। यह जानकर दूसरे वाला दोस्त और भी ज़्यादा सैड हो गया। उसको आज लाइफ का एक बहुत बड़ा लेसन मिला था। जिंदगी में हम में से भी अक्सर लोग कुछ बड़ा करने के चक्कर में होते हैं, कुछ बड़ा करना चाहते हैं। वह कहते हैं करना है अगर तो कुछ बड़ा ही करना है। वे लोग जिंदगी में किसी बड़े अपॉर्चुनिटी की तलाश में रहते हैं और इस अपॉर्चुनिटी के इंतज़ार में वह कई सारे छोटे छोटे अपॉर्चुनिटी गंवा देते हैं। हमेशा इस बात को याद रखना कि हर बड़े काम की शुरुआत एक छोटे काम से ही होता है। इसलिए ज़िंदगी में कभी भी छोटी अपॉर्चुनिटीज़ को, छोटे कामों को इग्नोर ना करें। ज़िंदगी में बड़ा ज़रूर सोचो, बड़े मौके, बड़े काम की तलाश ज़रूर करो। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि बड़ा सोचना ही छोड़ दो। अपने गोल को, अपने टारगेट को बड़ा रखो, लेकिन उसको अचीव करने के लिए हर वो छोटा काम करो जिससे आपको अपना गोल अचीव हो जाए, जो आपके टारगेट को अचीव करने के लिए ज़रूरी हो। जैसे इस स्टोरी में दोनों दोस्तों का गोल एक ही था, ज़्यादा पैसे कमाना, लेकिन एक दोस्त बड़े अपॉर्चुनिटी, बड़े सेल की तलाश में ही रहा, जबकि दूसरा दोस्त मिलने वाले हर छोटे मौके से भी फ़ायदा उठाता रहा और इस दौरान उसे बड़े मौके भी मिलते गए और आखिर पर उसी ने ज़्यादा पैसे कमाया, वही सक्सेसफुल रहा। छोटी छोटी खुशियाँ मिलकर ही आपकी ज़िंदगी को खुशगवार बना देती है। जो लोग किसी बड़ी खुशी के इंतज़ार में रहते हैं वह हमेशा दुखी रहते हैं। ज़िंदगी में होने वाले छोटे छोटे बदलाव ही बड़ी सफलता का हिस्सा होते हैं, क्योंकि हर बड़े काम की शुरुआत एक छोटे काम से ही होता है।